उनको कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी की तरफ ढकल रहा है कि जहां जिस नौकरी में कोई सम्मान नहीं है, जिस नौकरी में उनका जीना मुश्किल है, इस तरीके की नीति महाराष्ट्र सरकार अभी फिलहाल में महाराष्ट्र में ले रहा है। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो अलग अलग स्कीम होती है, कंप्यूटर टीचर भरे जाते हैं, 5-5 साल के लिए सरकार कंप्यूटर टीचर भरते। प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया जाता है, कंपनियां सरकारी स्कूलों में लैब खोलती है, 5 साल के लिए टीचर भरती है, लाखों करोड़ों रुपए कंपनियों को दिए जाते हैं, 6-7 हजारों में टीचर को वहाँ काम देते हैं। सरकार सब टीचर जो कई हजारों में 8,000 लोग महाराष्ट्र में थे कार्यरत, सरकार की ओर से उनको रोजगार मुहैया किया गया, उनकी लिस्ट में उनका नाम है कि इनको रोजगार दिया गया है, लेकिन असल में 5 साल के बाद सभी लोग ये अभी घर पे है। लैब जो है जिसमें लाखों रुपए खर्ची किए वो बंद पड़ी हुई है और कंपनी पैसे कमा के चली गई है। मतलब रोजगार महाराष्ट्र में भी रोजगार के सवाल पे कोई अलग परिस्थिति महाराष्ट्र में नहीं है, उससे भी ज़्यादा बदतर परिस्थिति महाराष्ट्र में रोजगार की और यूथ की है, जो आज इस यूथ पार्लियामेंट के जरिए हम यहाँ मोदी जी को कहने आए हैं। महाराष्ट्र में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा सरकारी पोस्ट जो खाली पड़े हैं उन्हें तुरंत भरा जाए, इस मांग को लेकर लगातार महाराष्ट्र का यूथ संघर्ष कर रहा है। सरकार लगातार सिर्फ घोषणाएं कर रहे हैं कि सरकार के विभिन्न विभाग में ये भर्ती की जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई भी सरकारी भर्ती महाराष्ट्र में शुरू नहीं की गई। एक बाजू में यूथ जल्द से जल्द ये रिक्त पद भरे जाए ये मांग कर रहा है, तो दूसरे बाजू में महाराष्ट्र सरकार ने अभी 3 महीने पहले एक सर्कुलर निकाला और उसमें कहा कि 9 प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और जो सरकारी शासकीय पोस्ट है 73 पोस्ट, जिसमें टीचर है, क्लार्क है, तहसील के पद है, जितने भी शासकीय सरकारी पद थे वो सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिए। और ये कॉन्ट्रैक्ट के पद ये 9 कंपनियां इंटरव्यू लेके महाराष्ट्र में भरेंगी, जिस 9 कंपनी से 3 कंपनियां ब्लैक लिस्टेड है। मतलब एक जगह यूथ सरकारी नौकरी मांग रहा है, सम्मानजनक रोजगार मांग रहा है, लेकिन सरकार उनको कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी की तरफ ढकल रहा है कि जहां जिस नौकरी में कोई सम्मान नहीं है, जिस नौकरी में उनका जीना मुश्किल है, इस तरीके की नीति महाराष्ट्र सरकार अभी फिलहाल में महाराष्ट्र में ले रहा है। जितने भी पोस्टेज है वो सब आउटसोर्सिंग के द्वारा भरने की कोशिश महाराष्ट्र सरकार कर रही है और उसके खिलाफ एक बड़ा संघर्ष भी महाराष्ट्र में हुआ है कि इस जो 73 पोस्ट जो सरकार कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो सरकारी रहे, इसलिए भी एक आंदोलन महाराष्ट्र में अभी हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो अलग अलग स्कीम होती है उसमें कंप्यूटर टीचर भरे जाते हैं, 5-5 साल के लिए सरकार कंप्यूटर टीचर भरते। प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया जाता है, कंपनियां सरकारी स्कूलों में लैब खोलती है, 5 साल के लिए टीचर भरती है, लाखों करोड़ों रुपए कंपनियों को दिए जाते हैं, 6-7 हजारों में टीचर को वहाँ काम देते हैं। सरकार वो सब टीचर जो कई हजारों में 8,000 लोग महाराष्ट्र में थे कार्यरत, सरकार की ओर से उनको रोजगार मुहैया किया गया, उनकी लिस्ट में उनका नाम है कि इनको रोजगार दिया गया है, लेकिन असल में 5 साल के बाद सभी लोग ये अभी घर पे है। लैब जो है जिसमें लाखों रुपए खर्ची किए वो बंद पड़ी हुई है और कंपनी पैसे कमा के चली गई है। मतलब रोजगार की ये जो स्थिति है 5-5 सालों की,
जो कृषि विभाग में आत्मा में है, 11-11 महीनों के करार में सरकारी हर हिस्से में अभी आई है। और जो कुछ ये कंपनियां के बजाय भरे जा रहे पद है, जो पोस्ट भरी जा रही है, उसमें यूथ को कुछ भी सम्मान महाराष्ट्र में अभी फिलहाल में नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे को लेके आज हम यहाँ बोलने आए हैं कि आप सम्मानजनक रोजगार हमें दीजिए। सम्मानजनक रोजगार आप हमें क्यों नहीं दे सकते, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो आपका जवाब 2024 में ये यूथ जो महाराष्ट्र का और देश का निश्चित करेगा कि इस 24 को भी आपको इस केंद्रीय सत्ता से आपको हद्दपार किया जाएगा, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ये कहने के लिए महाराष्ट्र से और पूरे देश से आज का यूथ यहाँ पे आया हुआ है। मनरेगा का सवाल है, केंद्र की मनरेगा है, राज्य के हमारे महाराष्ट्र की भी मनरेगा है। महाराष्ट्र में लाखों रुपए से टैक्स के जरिए मनरेगा में पैसा महाराष्ट्र सरकार को मिलता है, लेकिन उस पैसे का कोई उपयोग यूथ के लिए नहीं होता है। ना ग्रामीण भाग में जो यूथ है उनको भी नहीं होता है। शहर में तो ये योजना अभी तक उन्होंने लागू ही नहीं की। शहर में भी एम्प्लॉयमेंट रोजगार हमें योजना की एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए, शहर में भी रोजगार हमें योजना लागू होनी चाहिए। और ग्रामीण भाग में भी जो ग्रामीण युवक है उनके लिए भी मनरेगा की ओर से रोजगार की हमी सरकार ने देनी चाहिए। ये भी एक मांग हम यहाँ लेके आए हैं। एक बड़ा क्षेत्र महाराष्ट्र में था टीचरों वाला, जिसमें यूथ बड़ी तैयारी करके टीचर बनने की कोशिश करता था। प्राइवेट तो उसको अभी कर रहे हैं, लेकिन अभी 15 दिन पहले ही सरकार ने कहा कि जो 60 साल के बाद टीचर रिटायर होते हैं, नए यूथ को नौकरी देना तो दूर है, लेकिन जो टीचर रिटायर हो रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि आप 3-4 साल के लिए पढ़ाने के लिए वापस आइए। जो